इन रूट में जो ट्रबल शूटिंग होता है, उस ट्रबल शूटिंग में आपका ये फीवा भी आता है। फीवा इन रूट में ऑपरेट हो गया, तो अगर फीवा नॉर्मली ऑपरेट होगा इन रूट में, तो अपने को रीसेट कैसे करना है, क्योंकि इन रूट में अपने को टाइम कम रहता है, तो अंडर टाइम में जितना जल्दी हो अपने को रीसेट करना है। तो इसको हम रीसेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर ये ऑपरेट है तो ये वाला रेड रहेगा, बराबर। और जितने भी कोच हैं और जितने भी कोच में लगे हुए हैं आपका फीवा डिवाइस, वो सब ग्रीन रहेगा, और इसका केवल रेड रहेगा और प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा। जब ये प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा, हम आएंगे और देखेंगे कि इसको क्या करना है। तो सर्वप्रथम आपका लीकेज कहीं से नहीं, नॉर्मल स्थिति है, तो नॉर्मल स्थिति में सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ देखो ये बीपी आइसोलेटिंग कॉक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीपी आइसोलेटिंग कॉक से इसको हम आइसोलेट कर देंगे, बराबर। इसको आइसोलेट कर दिए, इसको आइसोलेट करेंगे तो यहाँ से बीपी का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। अभी आइसोलेट अवस्था में है। हाँ, बीपी हम अभी आइसोलेट किए। इसके बाद में अपने को क्या करना है, ये दोनों एयर बैलो का हो गया आपका, तो इस दोनों एयर बैलो को हम बंद कर देंगे, बराबर। बंद करने के बाद में ये रिवर कंपनी का है, सब कंपनी का अलग अलग है। रिवर हो गया, स्कॉट हो गया, फेवली हो गया, नॉर हो गया, तो सबका थोड़ा रीसेट करने का तरीका अलग अलग है। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो रिवर का हो गया, रिवर कंपनी का। तो इसको हम स्प्रिंग लोडेड है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रीसेट कर देंगे। रीसेट कर दिए तो रेड टू ग्रीन हो गया ना, रेड टू ग्रीन। अब जब ये रेड टू ग्रीन होगा, हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे दोनों एयर स्प्रिंग वाले को, और लास्ट में अपना फीवा का मेन बीपी पाइप, ये बीपी पाइप खोल दो। ये आपका फीवा रीसेट हो गया नॉर्मली। दूसरा स्थिति हुआ, मान लेते हैं कि तो फर्स्ट में हम किए बीपी के आइसोलेटिंग को आइसोलेट किए, इसको दोनों को आइसोलेट किए, यहाँ से हम रीसेट किए, रेड टू ग्रीन हो गया, और नॉर्मल स्थिति में हम गाड़ी को लेके जाएंगे। दूसरा स्थिति कि हम रीसेट कर रहे हैं इसको, और रीसेट नहीं हो रहा है। तो रीसेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम आपका खराब हो गया, माल फंक्शनिंग कर गया। तो अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे बीपी में बंद किया, इसको बंद करना है, इस दोनों को बंद करना है, यहाँ से रीसेट करना है, रेड टू ग्रीन हो जाएगा, और रेड टू ग्रीन हो जाएगा, और बंद ही स्थिति में हम गाड़ी को सेम स्पीड में नेक्स्ट CNW पॉइंट्स तक लेके जाएंगे। ये तीनों कॉक ही खाली तो, हाँ, ये तीनों कॉक ही आपको बंद करना है, और यहाँ से रीसेट करना है और गाड़ी को लेके जाना है। 60 kmph नहीं, ये नॉर्मल स्पीड में। अगर ये आपका फीवा डिवाइस अगर माल फंक्शनिंग कर गया तो। तीसरा कारण हुआ, जैसे आपका एयर बैलो ब्लास्ट हो गया, पंचर हो गया, इसके सिस्टम में हेवी लीकेज हो गया, इन रूट में बनने वाला नहीं है, तो अब ये गाड़ी जाएगी 60 के स्पीड में। जब ये 60 के स्पीड आपके दिमाग में आ, क्योंकि अब तो FP का भी प्रेशर हेवी लीकेज होने लगा, और इन रूट में बनने वाला है नहीं, ब्लास्ट कर गया तो क्या बना हो गया, पंचर हो गया। तो तब उस केस में अपने को क्या करना है, सर्वप्रथम बीपी का आइसोलेट को क्या करना है, आइसोलेट करना है। इसको आइसोलेट करेंगे, बीपी का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया। अब दूसरा आपका FP का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है एयर बैलो से, तो हम दूसरा क्या करेंगे, ये वाला देखो आप, FP का आइसोलेटिंग कॉक जो आपके एयर बैलो में प्रेशर जा रहा है, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम बंद करेंगे, तो बंद करने से क्या होगा, दोनों एयर बैलो में प्रेशर जाना बंद हो जाएगा। यानी आपका अगर एयर बैलो फटा है या पंचर है या इसमें हेवी लीकेज है, तो आपके गेज में जहां आप रहते हो, ट्रेन मैनेजर हो, तो वहां पे FP और BP दोनों का प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा। जब दोनों प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा, तो आप समझ जाओ कि फीवा ऑपरेट हुआ है और एयर बैलो या उसके सिस्टम में हेवी लीकेज है। यहाँ आना है, जब भी आप देखोगे तीसरे स्थिति में कि पंचर है, तो गाड़ी जाएगी कितना, 60 kmph के स्पीड से जाएगी। जब ये 60 kmph आपके दिमाग में आया, तो फर्स्ट में हम BP को बंद करेंगे, BP का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया। दूसरा हम FP का बंद करेंगे, FP का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया जो एयर बैलो से निकल रहा था। तीसरा काम करेंगे इसमें कि इसको हम सबसे पहले दोनों एयर बैलो का प्रेशर निकालेंगे, तो इसको दोनों को अपने क्या करना है, बंद करना है 45 पे, इसको 45 पे करना है। 45 पे करने के बाद में अब इसको हम 90 पे करेंगे। कहने का मतलब 45 पे क्यों करेंगे, क्योंकि जब एयर बैलो फटा है, हेवी लीकेज है, पंचर है, तो गाड़ी आपका अनइवन रहेगा। तो गाड़ी को लेवल में लेना है। अगर अनइवन में ही गाड़ी को आप लेके गए, तो क्या होगा, ट्रेन पार्टिंग या ड्रिलमेंट होने की संभावना रहेगी। तो उसमें एयर स्प्रिंग में नीचे इमरजेंसी स्प्रिंग दिया रहता है उसमें,
तो अपने को लेवल में लेंगे 45 पे जब करेंगे तो दोनों एयर बैलो का पूरा निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो फिर इसको हम 90 डिग्री पे कर देंगे। 90 डिग्री पे कर दिए। 90 डिग्री पे करने के बाद में जो अभी रेड दिख रहा है हाँ यहाँ हम रीसेट कर देंगे, रेड टू ग्रीन कर देंगे, और एक चारों बंद ही स्थिति में गाड़ी को हम नेक्स्ट CNW पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो ये आपका इन रूट ट्रबल शूटिंग में कीवा को कैसे रीसेट करना है यही है आपका, और इसमें टाइम नहीं लगेगा। 2 से 4 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया। अगर आपको पता चल गया फटाफट ब्लैंक करो आप जो स्थिति है और गाड़ी को नेक्स्ट चार एंगल को